दोस्तों स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिस्काउंट चैप्टर से है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में यानी 2018-19 में जो एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो यूथ बुक से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य जो क्या है 32,450 रुपये है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पिछले वर्ष का 100 मान रहे हैं तो 12% कम होगा इस वर्ष का, मतलब वर्तमान में, तो क्या होगा 88 के बराबर। देखिए हम लोग का वर्तमान मूल्य कितना दिया 32,450 रुपये। तो वर्तमान यहाँ से नहीं, यहाँ से पिछले वर्ष का हम लोग को निकाल सकते हैं। ये हम लोग को वर्तमान हुआ, वर्तमान में क्या हुआ 12% कम है। देखिए 12% कम दिए हैं। तो अभी देखिए काटते हैं, ई कटता है, ठीक है। 11 8 88 हुआ, 11 दूने आपका 22 हुआ, फिर 10 बचा, फिर 4 11 9 99, 11 5 55 0, ठीक है। हम लोग को क्या निकल के आया तो देखिए फिर देखिए ई कट रहा है, 2 चौके 8, फिर 2 के 2, 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10, फिर देखिए 4 के 4, 4 25 में हम लोग का 100 आया, ठीक है। अभी चलिए गुना करते हैं। देखिए 25 और 1475 को गुना करते हैं। देखिए 25 5 कितना होता है 125 के 5 हुआ, हाथ में 12 हुआ, ठीक है। 25 7 कितना होता है 75, नहीं 175, तो 175 और 12 को जोड़ते हैं तो कितना आया 7 8 187, ठीक है। 7 हंस में कितना हुआ 18, फिर 25 चौके 100 और 18 कितना हुआ 118 होगा। तो 118 के क्या होगा 8 होगा, अंत में क्या होगा 11, फिर 25 के 25 और 11 को जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 2 और 1 3, कितना हुआ 36। तो हम लोग का यही आंसर निकल के आया है, ठीक है, 36,875, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है यदि बाजार मूल्य जो लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई तो प्रतिशत में लाभ बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पिछले वाला वीडियो में हम बताए थे कि अगर लाभ होता है तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत प्लस में देंगे, उसके बाद देखिए छूट दे रहा है कितना प्रतिशत 10%, इसीलिए इसको माइनस में सूचित किया। फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये दोनों का भी गुना करेंगे, 30 गुना 10/100, ये 100 कटेगा हम लोग का 30 से 20, 10 कटेगा माइनस होगा क्या होगा 20 से -3 होगा क्या होगा 17, ये 17% हम लोगों का लाभ होगा। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने जो सेल में एक पोशाक खरीद कर जो 5 रुपया बचाया और यदि वह 45 रुपये खर्चा करता है तो वह कितना प्रतिशत बचाया, ठीक है। तो देखिए ये वो क्वेश्चन, अगर वो 5 रुपया बचाया और कितना रुपए खर्चा करता है 45 रुपये खर्चा करता है तो वह कितना प्रतिशत बचाया। तो हम लोग को देखिए पता है कि 5 रुपया हम लोग को बचाया, लेकिन ये जो बचाया है और हम लोग को कितना रुपये खर्च किया है 45 रुपये खर्च किया है, यानी उसके पास पहले कितना पैसा था 5 रुपया बचा और 45 रुपये खर्च किया, यानी पहले उसके पास कितना रुपया था टोटल 50 रुपया था, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बचाया बोल रहा है, तो हम लोग को 5 रुपया बचाया था, कितना में से 50 में से, प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। तो देखिए 1 0 1 0 5 के 5 5 के 5, मतलब हम लोग को 10% बचाया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 रुपया हो जाता है, यदि बेट की दर 12% है तो टेलीविजन का मूल्य क्या है, ठीक है। अगर बेट को शामिल किया जाता है तो हम लोग का टेलीविजन का मूल्य कितना होता है 14,000 रुपया, यदि बेट की दर कितना है 12%, तो बेट की दर हम लोग यहाँ 100 लेंगे, 100 के बाद बेट की दर हम लोग की क्या 12%, मतलब यहाँ से लाभ हो रहा है, मतलब 112, उस समय उसका दर कितना है 14,000 रुपया। तो हम लोग का ये हम लोग का टेलीविजन का मूल कीमत
ये हम लोग का 100 के बराबर निकालना है। ठीक है, चलिए काटते हैं। 4 दूने 8 हुआ, ठीक है, 8 3 4 8 32, फिर 4 25 में हम लोग का 100 होता है, फिर 14 के 14, 3 को 0, 14 दूने 28, ये 2 5 10, 2 को 0। अभी दोनों को देखिए गुना करते हैं, 25 5 125 हुआ, ये 2 को 0, ये हम लोग का आंसर हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दुकानदार जो अपने ग्राहक को 20% छूट देने के बाद भी क्या करता है, 25% का लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया हो। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक जो दुकानदार है वो अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। ठीक है, ये क्या करता है, 20%, हम लोग को क्रय मूल्य हम लोग का 100 मान है, 20% छूट देगा तो क्या होगा, हम लोग का 80 होगा। वो क्या करे, 20% छूट देने के बाद भी क्या करे, 25% का हम लोग का क्या करे, लाभ कर रहा। जब 20% छूट दिया उस समय 25% का लाभ कर रहा है, तो 80 के बराबर क्या होगा, 125 होगा, 25% लाभ होगा। तो इसका अंकित मूल्य हम लोग का निकाल सकते हैं। देखिए अंकित मूल्य 100 माने थे, 100 में से क्या होगा, 20% छूट दिया, छूट देने के बाद हम लोग का 25% लाभ हुआ, तो यहाँ से अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए काटते हैं, 1 0 1 0, ठीक है, 2 4 8 2 5 10, ये 25 और 125 को गुना करने से क्या होगा, 625 बटा 4। ठीक है, तो हम लोग देखिए अभी लाइन में भी बैठाते हैं। 100 के बराबर हम लोग का क्रय मूल्य देखिए निकालना है। ठीक है, नहीं सॉरी, अंकित मूल्य निकालना है। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 100 के बराबर हम लोग का 600 दिया हुआ है, तो हम लोग का अंकित मूल्य 625, नीचे में 4 होगा। ठीक है, 4 सौ कहाँ चल जाएगा, ऊपर इसके बराबर हम लोग को निकालना है। देखिए 2 को 0 2 को 0 कट गया। ठीक है, अभी इससे इसको देखिए 2 दूने 4 2 3 6 हुआ, अभी 625 और 3 को गुना करते हैं, देखिए कितना होता है, 625 गुना 3 बटा 2 होगा, तो 5 ते 15 के 5 इसीलिए 3 दूने 6 1 7, फिर 6 ते 18 हुआ बटा 2। ठीक है, तो देखिए भाग देने से क्या होगा, 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14.25 10, यही हम लोग का आंसर होगा, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 निकल के आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों में एक समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले 20% का छूट दे रहा है, यानी 100 को 25% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 25% छूट करेंगे तो कितना होगा, 75 हुआ। उसके बाद 20% का छूट दे रहा था, अभी 75 का 20% छूट करेंगे तो कितना हो रहा है, देखिए 0 0 हुआ, फिर 2 के 2 2 5 10, 5 ये 15 15 5 75 होता है, इसलिए 15 हो, तो 15 छूट हो रहा है, तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 0 हो गए हैं, 60 हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर 10% का छूट दे रहा है, अभी 60 का 10% छूट करेंगे तो कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 छूट करेंगे तो कितना हुआ, 54 होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो अकेला बट्टा क्या होगा, अगर एक ही बार अगर बट्टा देता है तो एक बार 25%, एक बार 20% और एक बार 10%, ये क्रमिक बट्टा नहीं देके अगर एक ही बार बट्टा देता तो कितना छूट मिलता है। ठीक है, तो देखिए कितना होगा, तो 100 में से 54 को घटाएंगे तो यहाँ हम लोग को निकल के आ रहा है, देखिए 6 या 9 है, 9 में से 5 घटने से क्या होगा, 4, यानी 46%, ये हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दुकानदार जो 20% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए जो 108 रुपया पाता है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सेम देखिए पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले क्या कहते हैं, 20% का बट्टा देता है, यानी हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है, 100 में से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 20% का बट्टा दिया यानी 80 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 10% का बट्टा दिया है, यानी 80 का 10%, हम लोग का क्या है 8। ठीक है, 8 बट्टा दिया यानी छूट दिया तो क्या हुआ, 72 है। ठीक है,
तो 72 के बराबर हम लोग का क्या उत्पाद में कितना रुपया पाता है, 108 रुपया। 72 के बराबर 108, तो हम लोग का 100 के बराबर हम लोग का इसका वास्तविक मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो देखिए काटते हैं। 12 6 72 होता है, 12 9 क्या होता है 108, फिर 3 दूने 6, 3 3 9, फिर 2 के 2, 2 5 10, तो हम लोग का क्या हुआ 150। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हुआ वास्तविक मूल्य 150। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर जो 50% छूट के बाद खरीदा। ठीक है, और उसे अपने क्रय मूल्य का जो 35% लाभ पर 8,100 रुपया में बेच दिया, तो अंकित मूल्य क्या था। देखिए क्वेश्चन लिखा मनीष ने एक मोबाइल फोन जो है वो कितना में खरीदा, ये 50% छूट में खरीदे, यानी 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, 50% MRP 100 था। ठीक है, हमारे 50% छूट में खरीदा, तो छूट में खरीदा तो और उसने जो क्रय मूल्य पर जो क्रय मूल्य का जो 35% लाभ कमाया, ये जो हम लोग को 50% छूट में खरीदा यानी 50 में खरीदा, और क्या क्या 35% का लाभ कमाया यानी 50 का 35%, क्या कितना होगा हम लोग निकालते हैं। देखिए 50 दूने क्या होता है 100। ठीक है, भाग देंगे 35 को 2 से, कितना होगा 17.5 होगा। तो यहाँ पर 17.5 लाभ हो रहा है, तो 17.5 देंगे, तो हम लोग का कितना आ रहा है, तो ऐड करेंगे तो 576 हो रहा है, तो 67 पॉइंट क्या आया हम लोग का 5 आया। तो उसके बाद लाभ पर कितना में बेच दिया, 8100 में बेच दिया, यानी 8,100 रुपया में बेच दिया। तो उसका अंकित मूल्य क्या था, तो अंकित मूल्य हम लोग क्या माने थे 100, तो 100 के बराबर हम लोग निकालेंगे। देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर में एक शून्य लग जाएगा। ठीक है, अभी देखिए काटते हैं 5 के 5, फिर 1 5 15, 2 5 5 25 हुआ। ठीक है, फिर 5 दूने 10 0, फिर 5 दूने 10, 5 7 35, ये 5 चौके 20 हुआ। फिर देखिए काटते हैं 9 3 27 हुआ, फिर 9 हम लोग का क्या होता है 81, 3 को 0, फिर 3 के 3, 3 3 9, 3 को 0। ठीक है, अभी देखिए गुना करते हैं 4 और 3 को, तो हम लोग का क्या होगा 4 12, 3 को 0, यानी 12,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ जो 20 वस्तुओं का एक बॉक्स जो 20% की छूट के बाद जो 64,000 रुपया में खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। ठीक है, जो 20 वस्तुओं का एक बॉक्स कितना 20% छूट में खरीदा, यानी छूट में खरीदा, हम लोग 100 MRP मान रहे हैं, तो छूट में खरीदाएगा 20% तो कितना होगा 80 होगा। तो छूट में जब खरीदा उस समय कितना में खरीदा, ये 6400 रुपया में, तो उसका MRP यानी अंकित मूल्य क्या था हम लोग का निकल जाएगा इसमें से। देखिए 1 0 1 0, 8 के 8 8 8 64 होता है 0, यानी कितना में खरीदा, ये 8,000 रुपया में खरीदा था। तो कितना गो वस्तु खरीदा था, 20 गो वस्तु खरीदा था। तो यहाँ से हम लोग का एक गो वस्तु का निकल जाएगा, तो इसको 20 को वस्तुओं का क्रय मूल्य हम लोग का कितना था 8,000 रुपया, तो एक वस्तु का हम लोग का निकल जाएगा। देखिए निकाल रहे 1 0 1 0, 2 के 2 2 4 8 0 0, यानी कितना है 400 रुपया। ठीक है, यही हम लोग का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 22% छूट देने के बाद भी, यानी 100 हम लोग का क्रय मूल्य मार रहे, नहीं सॉरी MRP 100 मार रहे, अभी 22% छूट देगा तो हम लोग का कितना होगा 78 होगा। छूट देने के बाद भी क्या बोल रहा है, ये 17% तक का लाभ हो रहा है। जब ये छूट दे रहा है तो उस समय हम लोग का क्या हो रहा है 17% का लाभ हो रहा है, यानी 117 लाभ हो रहा है। तो उसका हम लोग यहाँ पे MRP निकल जाएगा। देखिए काटते हैं 2 3 6 2 9 18 हुआ, 2 5 10 0। ठीक है, ये 3 के 3 3 3 9, ये 3 3 9, फिर 3 9 27,
हुआ, फिर 13 का 13, 13 तिया 39, फिर गुना करते हैं तो कितना हो रहा है 150। तो देखिए इधर हम लोग का था 100 और हम लोग को निकल के आया 150 अंकित मूल्य। ठीक है, तो हम लोग को कितना अधिक होना चाहिए, देखिए 50 अधिक होना चाहिए, 50%। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि विक्रय मूल्य जो 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ जो बेचने पर हम लोग को कितना हो रहा है, 16% की हानि हो रही है। तो हम लोग का क्रय मूल्य क्या था, हम लोग को सबसे पहले निकालेंगे। क्रय मूल्य 100 मान रहे, 16% की हानि हो रही है यानी 84, कितना में बेचने से, 1680 रुपये में बेचने से। तो यहाँ से हम लोग का क्रय मूल्य निकल लेगा। ठीक है, तो देखिए 4 दूने 8, 4 एक 4, फिर 4 4 16, 4 दूने 8 0, 21 दूने हम लोग का क्या है 42, यानी 2000 रुपया हम लोग का, यही हम लोग का क्रय मूल्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 8% की छूट देने के बाद भी, ये देखिए डबल लाइन में बनेगा, 8% की छूट दे रहा है, हम लोग 100 हम लोग क्या मान रहे हैं MRP। ठीक है, तो 100 MRP मान रहे हैं, तो 8% छूट दे रहे हैं, तो 8% छूट दे रहे हैं तो कितना होगा, ये 92। तो छूट देने के बाद भी हम लोग को क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। अभी इसके सीधा 15% का लाभ हो रहा है, तो हम लोग का MRP निकलेगा। फिर 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10 0, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 25 में हम लोगों का 50 होता है। फिर 23 5 115, तो गुना करेंगे 25 और 5 को, तो कितना होगा 25 5 125। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या निकाल लेते, पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम लोग के यहाँ अंकित मूल्य निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ हम लोग का क्रय मूल्य कितना है 100 के बराबर हम लोग का कितना है 2000। ठीक है, तो अंकित मूल्य हम लोग का क्या निकल के आया 125, तो 125 के बराबर हम लोग निकालेंगे। ठीक, 2 शून्य 2 शून्य, 125 दोनों क्या होगा 250 और 1 शून्य, यानी 2500 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।